जय श्री राम मित्रों, इस वीडियो में हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड के पार्वती का जन्म और तपस्या का दूसरा भाग लेकर आए हैं। पिछले भाग में आप सभी ने सुना और पढ़ा कि देवऋषि नारद माता पार्वती के पिताश्री को बताते हैं कि यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहियना कोटि जोग जप साधे। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अब दोहा आता है, अस कहीं नारद सुमिरि हरि, गिरि जहि दीनी आशीष, होई ये कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पार्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। अब चौपाई आती है। कही यस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, नत कन्या बरु रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली ही बरु गिरिज ही जोगू, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगू, सोई विचारी पति करे विवाहु, जहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती की योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, इसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अब दोहा आता है, प्रिया सोच परिहरऊं सब, सुमिरऊं श्री भगवान, पार्वती निर्मयऊ जेहि, सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब चौपाई आती है। अब जो तुम्हें सुता परनेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु, करें सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सभर्ग सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, अस विचारी तुम तजऊ आशंका, सबहि भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हरिषि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही, उमई बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी।
पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। अब दोहा आता है, बारही बार लेती उरलाई, गदगद कंठ न कछु कहीं जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। अब दोहा आता है, सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तोहि, सुंदर गौर सभी पर बर, अस उपदेशहु मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। अब चौपाई आती है, करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। अब दोहा आता है, मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। अब दोहा आता है, वेद सिरा मुनि आई तब, सबई कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। अब चौपाई आती है, उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, इस प्रसंग में बस इतना ही। इससे आगे का प्रसंग हम अगले भाग में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। आपको ये प्रसंग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।